नमस्कार। आज फिर एक जितिया कथा के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जितिया व्रत कथा। एक गांव में एक ननद और भाभी रहा करती थी और जिस गांव में ननद और भाभी रहा करते थे उस गांव का माहौल बहुत खराब था। वहाँ पे धूप का नामो निशान नहीं था। जितिया व्रत आने वाला था। सभी को धूप का इंतजार था, कब धूप आएगा और कब हम गेहूं को धोकर गेहूं को सुखाएंगे। लेकिन उस गांव में धूप होता ही नहीं है। वहाँ का मौसम बराबर खराब ही रहता है। अब भाभी एक दिन अपने आंगन में जाकर जितिया भगवान को हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, हम पे दया करें। हम कैसे गेहूं को सुखाएंगे जब धूप ही नहीं निकलेगा। हे भगवान, दया करें, हमारे घर में धूप उगा दीजिए। भगवान उस भाभी की प्रार्थना सुनकर उनके ही घर में धूप उगा देते हैं। अब ननद और भाभी मिलकर गेहूं को धोकर सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसका आटा पिसा लेते हैं और अच्छा पकवान बनाते हैं, क्योंकि जितिया व्रत आ गया था। अब भाभी ने जितिया भगवान के लिए अच्छा खाना निकाल करके रख दिया था और जितिया भगवान भोर में आते हैं, बगीचे से होकर आते हैं। जितिया भगवान भोर में बगीचे से होकर आते हैं और सारे खाने खा करके बगीचे से चले जाते हैं। अब ननद भोर में उठती है, जल्दी खाना बना देती है, क्योंकि पारण का दिन था। भाभी को भूख लगा होगा तो ननद खाना बना देती है, तो भाभी खाना खा लेती है। ननद सोचती है मैं थोड़ी बाद में खा लूँगी और फिर ननद बगीचे में चली जाती है कुछ काम के लिए। लेकिन जब वो बगीचे में जाती है तो देखती है वहाँ पे ढेरों सारा साग उगा हुआ है और जहाँ से भगवान चल के गए थे वहीं साग उगा था ढेरों सारा। तो सारे साग को तोड़कर ननद उसका साग बना लेती है और साग बनाने के बाद वो गरम भात के साथ साग को खा लेती है। जैसे ननद वो साग खा लेती है तो उनका गर्भ ठहर जाता है, उनका पेट में बच्चा रह जाता है। कुछ समय बीतने के बाद ननद का पेट निकलते जाता है। तब भाभी कहती है, शायद जितिया भगवान के चरण रखे हुए स्थान की साग तुमने खाई है, इसीलिए शायद तुम्हारा गर्भ रह गया है। अब समय बीतते गया और ननद का घर में पुत्र जन्म होता है। ननद का एक सुंदर सा लड़का जन्म होता है। ननद उसका पालन पोषण करती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है। बच्चा जैसे ही 7 से 8 साल का हो गया तब बच्चा घर के बाहर जाने लगा खेलकूद करने के लिए। लेकिन बच्चा जैसे बाहर जाता तो अगल बगल के सारे बच्चे उसे देखकर कहने लगते, देखो बिन बाप का बच्चा आ रहा है, इसके साथ कोई भी मत खेलना। हर रोज का यही कहानी थी। जैसे बच्चा गिल्ली डंडा लेकर बाहर खेलने जाता था वैसे सारे बच्चे उसे कहने लगते, देखो बिन बाप का बच्चा आ रहा है, उसके साथ कोई भी मत खेलना। बच्चे को बहुत दुख लगता। एक दिन बच्चा अपने मम्मी से कहता है रोते हुए, माँ, मेरे पिता कौन है, आप मुझे बताइए। अब माँ अपने बेटे को उसी बगीचे में लेके जाती है। बच्चा अपने गिल्ली डंडा लेकर ही जाता है और माँ कहती है बच्चे को हाथ जोड़ो। माँ भी हाथ जोड़ती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे जितिया भगवान, मैं यहाँ पर आप चरण रख कर के गए थे, वहीं का साग मैंने उठाकर खा ली थी तो मेरा गर्भ रह गया था। अब मेरा बेटा पूछ रहा है इसका पिता कौन है, मैं क्या कहूँ। भगवान आप ही बताएं, आप दर्शन दीजिए भगवान, मेरे बच्चे को बताएं। अब जितिया भगवान आते हैं, आकर कहते हैं बच्चे से, बेटा जाओ सारे लोग को कह देना तेरा पिता जितिया भगवान है। इतना कहकर भगवान चले गए। जैसे जितिया भगवान वहाँ से चले जाते हैं वो बच्चे का हाथ में जो गिल्ली डंडा था वो सोने का बन गया। और जैसे माँ बेटा घर में आते हैं तो घर देखते हैं महल बन गया है, 3-4 तल्ला महल बन गया। घर में धन का भंडार है, अनाज का भंडार है। उनके जिंदगी से दुख निकल गया, जिंदगी खुशहाली से भर गया। माँ बेटा जितिया भगवान को कोटि प्रणाम करती है। अब हर साल ननद भाभी मिलकर जितिया व्रत करने लगी और कथा सुनने लगी और तभी से सभी औरतें जितिया व्रत करने लगे।
कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्यार भरा लाइक जरूर दीजिएगा, घंटी को जरूर दबाइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, हमारा इंतजार कीजिएगा।